कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों को अपनी बातों में कैसे ले आते हैं? आज हम प्रभाव, पर्सनैलिटी और धोखे के मनोविज्ञान की दुनिया में गोता लगाएंगे, ये समझने के लिए कि ये सब काम कैसे करता है और सबसे जरूरी, इससे खुद को बचाया कैसे जाए। जिन पर नजर रखनी चाहिए वो हैं चुप रहने वाले। ये लाइन ना सोचने पर मजबूर कर देती है। इसका मतलब उन लोगों से है जो दिखते कुछ और हैं पर उनके असली इरादे कहीं छिपे होते हैं। और बस यहीं से हमारी आज की बातचीत शुरू होती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये लोग हैं कौन? ऐसी क्या चीज है जो इन्हें इतना अलग और यूं कहे कि खतरनाक बनाती है? चलिए इनकी सबसे बड़ी पहचान से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी एक ऐसी आदत जो इस पूरी पहेली को सुलझा सकती है, और वो है बिना वजह का झूठ। इस विश्लेषण के हिसाब से एक साइकोपैथ की सबसे बड़ी पहचान है लगातार और बिना किसी मकसद के धोखा देना। ये कोई छोटा-मोटा झूठ नहीं है, बल्कि ये तो उनके व्यवहार की नींव है। समझिए, उनकी फितरत में ही है। ये बात सच में चौंकाने वाली है ना? सोचिए, ज्यादातर लोग किसी वजह से झूठ बोलते हैं, किसी सजा से बचने के लिए या शायद कुछ हासिल करने के लिए। पर एक साइकोपैथ के लिए झूठ बोलने का कोई बाहरी मकसद होता ही नहीं। ये बस उनकी आदत है, और यही चीज उन्हें बहुत खतरनाक बना देती है। तो ये तो हुई एक तरह के व्यक्तित्व की बात। अब जरा व्यवहार के पूरे स्पेक्ट्रम को देखते हैं। इस विश्लेषण में दो और तरह की पर्सनालिटीज की बात होती है, रेड और ब्लू। यहाँ दो बिल्कुल अलग तरह के लोग हैं। एक तरफ है रेड लोग जो कॉन्फिडेंस को बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन इसी वजह से बड़ी चालाकी से इनके साथ हेरफेर किया जा सकता है। और दूसरी तरफ है ब्लू लोग जो पूरी तरह अपने प्लान पर टिके रहते हैं। वे एकदम सीधे हैं और धोखेबाजी से दूर रहते हैं, इसलिए साइकोपैथ के असर से लगभग बचे रहते हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। रेड लोग भले ही महत्वाकांक्षी हों या कभी-कभी नियम भी तोड़ दें, पर उनके अंदर सही और गलत की एक समझ होती है। यही चीज उन्हें एक साइकोपैथ से बिल्कुल अलग करती है, जिसके पास सही गलत का ऐसा कोई दायरा होता ही नहीं है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये सारी कड़ियां जुड़ती कैसे हैं। जब ये अलग अलग तरह के लोग आपस में मिलते हैं तो होता क्या है? यहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो इस पूरे समीकरण का पहला हिस्सा है कॉन्फिडेंस। साइकोपैथ्स अपने चारों तरफ आत्मविश्वास का एक ऐसा झूठा जाल बुनते हैं जो दूसरों को अपनी तरफ खींचता है। यही उनका सबसे बड़ा हथियार है, एक मुखौटा जो उनके असली इरादों को छिपा लेता है। और यहीं समीकरण का दूसरा हिस्सा सामने आता है। जो रेड पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं वो स्वाभाविक रूप से कॉन्फिडेंस की तरफ खींचते हैं, और बस इसी वजह से वे साइकोपैथ के प्रभाव के लिए एक आसान निशाना बन जाते हैं। लेकिन रुकिए, ये मामला इतना सीधा भी नहीं है। एक रेड पर्सनालिटी को प्रभावित करने के लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाना काफी नहीं है। इसके लिए एक खास तरह की चालाकी चाहिए। असली चाल यहाँ है, रेड लोगों के साथ कुछ भी बहुत खुले तौर पर नहीं किया जा सकता। प्रभाव को बहुत सटल, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म होना चाहिए। इशारों में, हल्की फुल्की बातों में रेड लोग स्मार्ट होते हैं। वो सीधे धोखे को तो पकड़ लेंगे, लेकिन यही चालाकी भरा हेरफेर उनका ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सबसे बचा कैसे जाए, और यही बात हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर ले आती है। यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। अगर कोई अपनी कमजोरियों, अपनी आदतों और अपनी भावनाओं को अच्छी तरह जानता है तो उसे धोखा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्मजागरूकता ही सबसे बड़ी ढाल है। तो इसे असल में कैसे करें? इसके दो बहुत सरल कदम हैं। पहला, खुद को जानना, अपनी प्रेरणाओं को समझना, और दूसरा, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी दिखाना। और ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मकसद छिपा है। तो फिर दूसरों में दिलचस्पी क्यों दिखानी चाहिए? क्योंकि ये एक तरह की सामाजिक ढाल का काम करता है। जब कोई दूसरों की भावनाओं को समझने में रुचि दिखाता है तो वो सहानुभूति और जागरूकता दिखाता है, और ये वही गुण हैं जो एक साइकोपैथ में बिल्कुल नहीं होते। और ये हमें एक आखिरी बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। अगर खुद को जानना ही सबसे जरूरी है तो किसी के भी ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हो सकते हैं? वो कौन सी जगहें हैं जहां कोई भी व्यक्ति दूसरों के प्रभाव में आसानी से आ सकता है? इसी सवाल पर सोचना खुद को बचाने की दिशा में पहला कदम है।